हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन का, जो कि ये कक्षा 10 यानी क्लास 10 का भौतिक विज्ञान का पार्ट है। ठीक है, तो इसके पहले हमने बात किया था कि प्रकाश क्या होता है और परावर्तन के नियम भी पढ़े थे, और हमने ये भी पढ़ा था कि प्रतिबिंब क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और कैसे बनते हैं। उसके बाद बात किया था हमने कि फोकस, यानी हमने बात किया था कि एक गोली दर्पण के बारे में, अवतल लेंस उत्तल लेंस के बारे में बात किया था। फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं जो दर्पण से संबंधित हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और ये भी बात करने वाले हैं कि यानी जो कि इमेज है, यदि अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में किस प्रकार से बनती हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए कि जैसा कि आपकी हेडिंग है आज मुख्य फोकस और मुख्य फोकस दूरी, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले क्या होता है, अगर हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं, यानी अवतल दर्पण की आप परिभाषा जान चुके होंगे अब तक कि अवतल दर्पण क्या होता है। परावर्तक तल जो होता है वो क्या होता है, दबा हुआ होता है और बाहर की ओर कलई हुआ किया होता है, जिसको हम किससे, लाल ऑक्साइड से पेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये पेंट किया हुआ बाहर से लाल ऑक्साइड से। ठीक है, कलई इसको कहते हैं। फ्रेंड्स, अवतल दर्पण जो होता है इसका क्या हो, परावर्तक तल दबा हुआ होता है। ये है आपका अवतल, ठीक, कनकेव मिरर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होती है, एक मुख्य अक्ष होती है जो हमने बात किया था उसमें। यहाँ पे होता है आपका पोल यानी ध्रुव होता है। ये होता है आपका गोले का ही केंद्र होता है, यानी ये अगर गोला हो गया एक प्रकार का, तो ये गोले का ही केंद्र होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र। फ्रेंड्स, लेकिन इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हम इस गोले को मिटा देते हैं, क्योंकि हमने इसके बारे में पहले से भी बात कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष के यदि इस दर्पण में, अवतल दर्पण में मुख्य, अब एक हम बना लेते हैं, देखिए यहाँ पे अवतल उत्तल भी बना लेते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, इसमें जो है कि उभरे हुए भाग से क्या होता है, परावर्तन होता है, यानी ये हो जाएगी आपकी मुख्य अक्ष। ठीक है, ये सी हो जाएगा। और ये परावर्तन तल जो होता है ये, ठीक है, बाहर की ओर होता है। फ्रेंड्स, अगर इसमें क्या होता है कि अगर मुख्य फोकस देखिए, यदि कोई किरण, ठीक है, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यानी फ्रेंड्स मुख्य अक्ष है आपका, ये वाली क्या है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये है मुख्य अक्ष। ठीक, मुख्य अक्ष, ये वाली टोटल मुख्य अक्ष है। कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश की किरण जो है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो ये परावर्तन होने के पश्चात ये फोकस से होकर गुजरती है। ये बात करते हैं फोकस की। तो फोकस के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया था। फोकस बराबर क्या होता है, ये रेडियस, यानी फोकस जो होता है ये आपका वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। यानी टोटल ये अगर सी है यहाँ पे, तो ये आपका पी है, तो यहाँ का दो ये हो गया आपका वक्रता त्रिज्या, और ये वक्रता त्रिज्या हो गई इसके आधा, यानी r/2 फोकस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मुख्य फोकस। यानी यदि कोई प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, तो दर्पण पर पड़ने यानी परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। मान लीजिए यहाँ से भी अगर कोई परावर्तन किरण आ रही, तो यहाँ से फोकस से गुजरेगी। अगर इधर से भी जा रही है कोई किरण, तो ये फोकस से होके गुजरेगी। ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है और परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है, ये अवतल दर्पण में होता है। अगर बात करते हैं उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये प्रकाश यफ से यानी गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, वास्तव में ये नहीं मिलती है, ये सिर्फ आभास किया जा सकता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई प्रकाश की किरण आती है तो ये परावर्तित ऐसे हो जाती है, लेकिन इसके भाग को बढ़ाएंगे तो ये जाके फोकस से होके गुजरेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आई होगी। यानी मेन मोटिव ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के पश्चात वहाँ कहाँ से गुजरती है, वो निश्चित यहाँ से गुजरेगी फोकस से,
और अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये फोकस से होती हुई प्रतीत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुख्य अक्ष क्या हो जाए, मुख्य फोकस क्या होगा आपका, जहां से प्रकाश की किरण क्या हो रही है, गुजर रही है। यहाँ पे अवतल दर्पण में यही हो जाएगा कि जहां से ये गुजरती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये बात आपको फ्रेंड्स समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, देखिए नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि इनका अगर प्रतिबिंब बनाना है तो किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और दोस्तों तक शेयर करें ताकि अन्य छात्रों के पास भी ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी इसका फायदा उठा पाएं। अब बात करते हैं गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब या खींचने के नियम, यानी बात करने वाले हैं गोलीय दर्पणों से खींचे गए प्रतिबिंब का नियम, यानी नियम की बात कर लेते हैं। यदि कोई गोलीय दर्पण है और उससे कोई रेखा गुजर रही है तो किस प्रकार से उसका प्रतिबिंब बनेगा, इसका नियम बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स बात करते हैं अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, ये आपका हो गया अवतल दर्पण और यहाँ हम बात कर ले रहे हैं क्या, ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि एक ही गोले के कटे हुए भाग होते हैं। इसका परावर्तक तल ये हो जाएगा बाहर की ओर। ठीक, ये हो जाएगा आपका क्या, अवतल दर्पण, ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका अंदर से लाल ऑक्साइड का पेंट यानी कलई किया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपके मुख्य अक्ष, इसकी भी हो जाएगी यही मुख्य अक्ष, यानी ये P हो जाएगा, इसके लिए भी ये P हो जाएगा। ये आपका वक्रता केंद्र C हो जाएगा, ये आपका फोकस हो जाएगा। इसके लिए फोकस क्या हो जाएगा, फोकस यहाँ पे हो जाएगा और ये वक्रता केंद्र। यानी फ्रेंड्स आप जानते हैं उत्तल लेंस में जो कि परावर्तन तल के पीछे होता है फोकस और वक्रता केंद्र, लेकिन अवतल दर्पण में ये होता है कि इसके परावर्तन तल यानी परावर्तक तल के सामने ही फोकस होता है और वहीं पे होता है आपका वक्रता केंद्र। सबसे पहला नियम फर्स्ट ये है कि फ्रेंड्स यदि कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर क्या है कि प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, ठीक है, कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है जो कि परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक, फोकस से होकर गुजरेगी, ये अवतल दर्पण में है। लेकिन यही बात करते हैं उत्तल दर्पण की, तो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो ये परावर्तन होने के पश्चात ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, जस्ट, लेकिन ये आगे की ओर मिलती हुई क्या हो जाएगी, ये प्रतीत होगी, यानी फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होगी, जो कि ये हो जाएगा उत्तल दर्पण में। यानी कि उत्तल दर्पण में फोकस क्या होता है, ये दर्पण के परावर्तन तल के पीछे होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है अवतल दर्पण में, ये जस्ट इसके क्या होती है, फ्रंट पे होता है, यानी सामने होता है परावर्तन तल के, और समांतर कोई किरण जा रही है मुख्य अक्ष के, वो समांतर किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी अवतल दर्पण में और गुजरती हुई प्रतीत होगी फोकस से, ये हो जाएगा उत्तल दर्पण में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जस्ट विपरीत अगर हम बात करते हैं, इसकी जस्ट विपरीत की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स यदि कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, फोकस से होकर गुजर रही है, यदि फोकस से अगर गुजर रही है तो परावर्तन होने के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए ये कैसे होगा, इसको देख लीजिए। ये नियम आपको पता है तो आगे जो है नेक्स्ट बहुत ही हेल्प होने वाला है, क्योंकि इसमें जो भी आंकिक प्रश्न यानी पूछे जाएंगे आपसे वो इसी प्रकार के होंगे। बात करते हैं यहाँ पे फोकस से, यानी ये आपका फोकस है। ठीक है फ्रेंड्स, अब कह रहा है इसमें कि यदि कोई प्रकाश किरण, ये 2 नंबर का हो गया, ठीक है, जस्ट उस फर्स्ट का उल्टा, यानी कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजर रही है। मान लीजिए ये फोकस होगा आपका, यहाँ से प्रकाश की किरण क्या हो रही है, गुजर रही है। ठीक है, फोकस से यदि फोकस से गुजर रही है तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है और ये इसके क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। यदि प्रकाश की किरण किससे जा रही है, फोकस से जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, ये
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यही बात करते हैं यदि यहाँ से, देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, परावर्तित होती प्रतीत होगी, और परावर्तन के पश्चात जस्ट क्या हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये आपका हो गया उत्तल दर्पण के लिए, और ये हो गया आपका अवतल दर्पण के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नोट कर लीजिए आप कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं अब इसमें हम। देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं तो देखिए अगर हमने एक क्या बनाया, ये बनाया आपका अवतल दर्पण, ठीक है, और ये हमने बनाया एक उत्तल दर्पण। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बाहर की ओर हमने क्या कर दिया, लाल ऑक्साइड से पेंट कर दिया, इसमें अंदर की ओर से कर दिया, और हमने यहाँ लिख दिया अवतल दर्पण, और ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, P, ये हो जाएगा आपका C, ये हो जाएगा F। ठीक है, यहाँ भी यही कार्य हो जाएगा, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा C। FPC तो आप समझ रहे होंगे, ये पोल यानी ध्रुव है, ये फोकस है, मुख्य फोकस, ये है वक्रता केंद्र C। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस रूल्स में क्या है, इस रूल में यदि कोई प्रकाश की किरण, ठीक है फ्रेंड्स, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वो परावर्तन होने के पश्चात जस्ट अपोजिट यानी वक्रता केंद्र से ही होकर गुजर जाएगी। यानी बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश की किरण निकली, ठीक है, और ये प्रकाश की किरण निकली और जस्ट जैसे ही परावर्तन तल पे पड़ती है और परावर्तित हो जाती है, और जस्ट ही क्या हो जाती है, वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाती है। यानी क्या हो जाएगी, ये वक्रता केंद्र से होते हुए गुजर जाएगी। यही बात करते हैं यदि हम इसमें कोई प्रकाश की किरण है, ठीक है, प्रकाश की किरण मान लीजिए ये आई आपकी प्रकाश की किरण, ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरण यदि कोई वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है, वक्रता केंद्र की ओर, ठीक है, तो ये परावर्तन होने के पश्चात वक्रता केंद्र से ही जस्ट बाहर की ओर चली जाएगी, यानी ऐसे आ रही है तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो प्रतीत हो रही है वापस रिटर्न हो जाएगी, यानी परावर्तित हो जाएगी। तो ये रूल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो कि आप जो अंकित प्रश्न करेंगे उसमें भी होने वाला है, और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजर रही है तो परावर्तन होने के पश्चात वो कहाँ से गुजरेगी। यानी अवतल दर्पण में क्या हो जाएगा, जस्ट जैसे वक्रता केंद्र से आई, परावर्तन होने के पश्चात वक्रता केंद्र से ही होकर परावर्तित हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होगी, और जस्ट ही परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर ही वापस लौट जाएगी, यानी परावर्तित होती हुई प्रतीत होगी। तो फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो इसलिए वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे जो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए हम आपको बताएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों तक शेयर कर दें। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।